आज हम देखेंगे किसी नंबर का डिवाइड देकर कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाए जाते हैं। जी हाँ, मैं आपका साथी पंकज धाकड़, मैथमेटिक्स बाय पंकज धाकड़ में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को हम पहले समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा? फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड so as to get a perfect square. Also find the square root of the square number so obtained. मतलब ये जो फॉलोइंग नंबर्स हमको दिए गए हैं, इन नंबर्स का क्या निकालना, हमको स्मॉलेस्ट होल नंबर ऐसा निकालना है जिससे इनमें क्या लगा दे, डिवाइड लगा दे। क्या लगा दे? डिवाइड। और डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हमको क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। जस्ट समझते हैं, ये जो नंबर है जैसे 252 है, क्या है 252, उसमें उस नंबर का हम डिवाइड लगाएंगे तो डिवाइड लगाने पर एक नंबर हमको मिलेगा, वो क्या होगा? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। और उस नंबर का हमको क्या निकालना है? स्क्वायर रूट लगा के उसका आंसर निकालना है। ये जस्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसका अपोजिट है। उसमें हमने मल्टीप्लाई किया था, इसमें हमको डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवाइड करना भी सेम वही काम होगा हमारा। हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे, चेक करेंगे किस किस का इसमें प्राइम फैक्टर में पेयर बन रहा है। पेयर बनने के बाद जो एक्स्ट्रा बचेगा, जिसका पेयर नहीं है, उसका इसमें डिवाइड लगा दें, ताकि डिवाइड लगाने पर वो पेयर वाला जो नहीं है पेयर वो हट जाएगा, और वो हट जाएगा तो बाकी सब पेयर बचेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इसको आगे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट वाला है 252। तो जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, सबसे पहले क्या निकालेंगे? इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो क्या लिख लेंगे यहां पर हम? प्राइम फैक्टर ऑफ किसका निकालेंगे? प्राइम फैक्टर जो हमारा क्वेश्चन गिवन है 252 का। ठीक है, 252 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? तो चलो प्राइम फैक्टर पहले यहां पर निकाल लेते हैं। 252 का हमको आता तो नहीं है ऐसे, तो हम निकाल के देख लेते हैं। किसी को आता है कि ऐसे डायरेक्टली कि बस नंबर देखा और प्राइम फैक्टर बता दिया? नहीं ना, वो आता है, कुछ कुछ का हमको याद रह जाता है, पर बाकी तो हमको निकालना ही पड़ता है। तो निकाल लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 इधर जाएगा तो 2 6 जा 12। जी हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 5 में भी फर्स्ट वाला यही था हमारा, तो इसमें भी सेम वही है। तो ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हम निकाल लेते हैं। अगेन हमारा 2 का डिवाइड जाएगा, बिल्कुल। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, क्या अब भी जाएगा? नहीं। अब 3 का, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अगेन 3 का जाएगा, बिल्कुल। 3 7 जा 21, अब जाएगा हमारा 7 का, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर 7 है। तो इन सब का क्या लिख लेंगे? ये जो फैक्टर हमारे आए हैं, इन फैक्टर्स को यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो लिख लेंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू में 7। अब देखो यहाँ पर पेयर समझना, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है। यहाँ पर 7 का हमारे पास पेयर नहीं है। अगर किसी तरह से ये 7 यहाँ से हट जाए तो ये हमारा बचा हुआ नंबर क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। होगा नहीं होगा? तो इस 7 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें हमें 7 का डिवाइड लगाना पड़ेगा, ताकि 7 से 7 हट जाए और बाकी ये नंबर बच जाए। अब एक बात बताओ, इसका ही ये फैक्टर है, तो इसमें अगर 7 का डिवाइड दिया तो इसमें भी 7 का डिवाइड देना पड़ेगा कि नहीं? तो बस ये नंबर क्या होगा? हमारा स्मॉलेस्ट नंबर 7 ही होगा, जिसका हम इसमें डिवाइड लगाएंगे तो जो बचा हुआ नंबर रहेगा वो क्या होगा? हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो 7 हमारा रिक्वायर्ड नंबर यहाँ पर हो जाएगा। उसमें हमने देखा था कि हमें 7 का पेयर बनाना है, तो 7 का मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पर 7 को हमें हटाना है, तो 7 का हम डिवाइड लगाएंगे। ठीक है, तो हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिए हैं, और यहाँ पर अब हमको क्या करना है? इसमें डिवाइड लगाना। तो ये जो हमने एडिटिंग की है अलग से समझने के लिए, इन सबको हम हटा देते हैं, है ना? हटाना जरूरी है, नहीं तो फिर समझ में कम आएगा। ठीक है, चलो, तो अब ये हमने सब इरेज कर दिया है। तो हमको किसका डिवाइड लगाना है? 7 का। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, सेम जो उसमें किया था हमने, हियर 7 इज नॉट इन पेयर। 7 हमारा यहाँ पर पेयर में नहीं है, तो देयरफॉर 7 इज द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट होल नंबर, या फिर नंबर, क्या लिखना चाहोगे? होल नंबर। अच्छा, होल नंबर लिख लेते हैं। होल नंबर क्या है? वही क्वेश्चन में जो गिवन है, बस एज इट इज लिख दो। 7 इज द स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच 252 शुड बी डिवाइडेड। डिवाइड कर रहे हैं ना यहां पर हम, डिवाइडेड टू गेट अ
परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यहां पर 7 हमारा वो रिक्वायर्ड नंबर होगा जिसका हम 252 में डिवाइड करेंगे ताकि हमको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। तो हमारा न्यू स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा यहां पर, देन द न्यू स्क्वायर नंबर इक्वल टू, न्यू स्क्वायर नंबर क्या होगा हमारा 252 था, उसमें हमने डिवाइड लगाया 7 का, तो क्या आया हमारा 7 का डिवाइड लगाने पर, देखो 7 का 2 में नहीं जाता 25, तो 7 3 जा 21, कितना बचा हमारा 4, तो 42, 7 6 जा 42, तो हमारा नंबर क्या आ गया 36। अब इस नंबर का क्या निकालना, स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर लिख देंगे हम स्क्वायर रूट ऑफ 36। 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, अब हमको पता ही है कि 6 होता है तो क्यों परेशान होना, तो रूट 36 इक्वल टू 6। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन का होता है हमारा एंड। अब देखिए कभी बड़े नंबर आ जाएं, उनका आपको नहीं पता है तो आप फैक्टर लिखकर कर सकते हैं, बाकी आपको आता है तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा 2925, तो यहां पर क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 2925। बताओ किसी को आता है क्या 2925 का फैक्टर आता है, अच्छा बाकी बच्चों को नहीं आता है ना, तो उनके लिए निकाल लेते हैं 2925, ठीक है 2925 का निकाल लेते हैं। तो चलो बताओ, सबसे पहले 2 का डिवाइड जाएगा क्या 2925 में, नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है। फिर 3 का जाएगा क्या, चेक कर लेते हैं, देखो 5 और 2 7, 7 2 9, 9 और 9 18, 18 में जाता है तो इसमें भी जाएगा, तो 3 का डिवाइड जाएगा। 3 का 2 में नहीं जाएगा 29 लेंगे, तो 3 का 29 में कितना टाइम जाएगा, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, बड़ा हो जाता है तो 3 9 जा 27, 27 से 28 29, 2 बच रहा है तो 2 इसको मिलेगा तो 22, 3 7 जा 21, फिर इधर 3 5 जा 15, क्या अगेन 3 का जा रहा है, बिल्कुल देख लेते हैं, 7 और 5 12, 12 और 9 21, तो जाएगा हमारा बिल्कुल, तो 3 का ले लेंगे यहाँ पर, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, क्या अगेन हमारा 3 का जाएगा, देखो 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 में हमारा 3 का नहीं जाता तो इसमें भी 3 का नहीं जाएगा, है ना। तो 3 का नहीं जाएगा तो अगला नंबर 5, 5 है लास्ट में तो बिल्कुल जाएगा, 5 6 जा 30, 2 बचा, 5 5 जा 25, क्या अगेन हमारा 3 का जा रहा है, बिल्कुल सॉरी अगेन हमारा किसका जाएगा 5 का जाएगा, 3 का तो हो चुका ना, नहीं जाएगा, तो अगेन हमारा किसका जाएगा यहाँ पर 5 का जाएगा, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे वापस हम अगेन एक बार और 5 ले लेंगे, तो 5 1 जा 5, फिर 1 बचा यहाँ पर तो 15, 5 3 जा 15। अब देखो 13 क्या है प्राइम नंबर, तो 13 में सिर्फ 13 का ही जाएगा, 13 1 जा 13, तो ये सारे प्राइम फैक्टर हम यहाँ पर लिख देंगे। क्या आया हमारा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13। अब देखो पेयर किस किस के बन रहे हैं, 3 का बन रहा है 5 का बन रहा है, अगर ये 13 इसमें नहीं होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता, तो 13 हटाने के लिए इसमें 13 का डिवाइड लगाना पड़ेगा, तो 13 ही यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, हियर 13 है, 13 इज, है ना, 13 इज नॉट इन पेयर, या फिर 13 हैज नो पेयर, 13 के पास पेयर नहीं है, 13 पेयर में नहीं है, बात एक ही है। Therefore 13 is the required smallest whole number by which 2925 is divided to get a, अब यहां पर लिखते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यहां पर हमारा 13 क्या होगा, वह रिक्वायर्ड नंबर होगा जिसका हम 2925 में डिवाइड करेंगे तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। तो हमारा यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, इसमें डिवाइड लगा देंगे 13 का, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू क्या होगा 2925 डिवाइड बाय 13, 13 में इसका डिवाइड लगा देंगे, देखो 13 मतलब 13 का इसमें डिवाइड लगाएंगे
13 का 2 में नहीं जाएगा 29 में, 13 2 जा 26, कितना कम है 3, तो 3 कम है तो इधर 32 बन जाएगा, है ना, 639 तो 3 इधर 32, 13 2 जा वापस क्या होगा 26, कितना कम है 6 से 4 और 2 6 से कम है तो 65, 13 5 जा 65, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 225। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब इसका क्या निकालना, हमको स्क्वायर रूट निकालना है, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम, स्क्वायर रूट ऑफ 225 इक्वल में, अब देखो इस तक पूरा बना देते हैं। 225 का हमको आता है 15 का स्क्वायर होता है, तो हम लिख सकते हैं वो नहीं, तो इन दोनों नंबर्स को 33 और 55 को हम लिख लेंगे रूट के अंदर। 13 को क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 13 तो हमने डिवाइड कर दिया है, और वापस 5 3 या 15 लिखेंगे बाद में, तो डायरेक्ट हम आंसर क्या लिख लेंगे यहाँ पर 15। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी होता है हमारा एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड वाले की तरफ। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या हमारा 396। 396 का सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, प्राइम फैक्टर। अब तो सबको आता है ना, क्या आता है हमको सबको, कि प्राइम फैक्टर हमको निकालना है, तो निकाल लेते हैं हम प्राइम फैक्टर ऑफ, किसका निकालेंगे, जो हमें क्वेश्चन दिया है 396 का। 396 का हम निकाल लेते हैं इस तरफ प्राइम फैक्टर, तो ये हमारा प्राइम फैक्टर निकल जाएगा। बताओ 2 का डिवाइड जाता है, बिल्कुल जाता है, क्यों, क्योंकि लास्ट में 6 है। 2 1 जा 2, 1 बचा, इधर 19 हो जाएगा, 2 9 जा 18, 18 हुआ ना, 1 बचा तो 2 8 जा 16। कभी कभी बच्चे ये सोचते हैं कि देखो सर 2 का 9 में नहीं गया तो 9 का 9 लिख दिया, ऐसी गलती नहीं करना बेटा, ये 2 का इसमें दिया था 3 में, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट एक नंबर है तो पूरा डिवाइड देते हुए चलना है, ठीक है ना, तो हम कंप्लीट देते हुए चल रहे हैं। 2 का इसमें दिया, 2 1 जा 2, फिर 1 बचा 19, तो 2 9 जा 18, फिर 1 बचा तो 2 8 जा 16, अगेन 2 का जाएगा, 2 9 जा 18, ये दोनों को ले लो, 2 9 जा 18, है ना, फिर 1 बचा तो इधर 8 का बन गया 18, तो ये हो जाएगा 2 9 जा 18। क्या वापस 2 का जा रहा है, अब लास्ट में 9 नहीं जाएगा, फिर 3 का जाएगा, देखो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, अगेन 3 का जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, अब किसका जाएगा 11 का, तो 11 1 जा 11। ये हमारे आ गए हैं फैक्टर, इन सभी फैक्टर को हम यहाँ पर लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे हम, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, ठीक है, ये फैक्टर हमने लिख लिए। अब देखो स्क्वायर नंबर में बिल्कुल 2 2 के पेयर में फैक्टर होते हैं, तो ये दोनों हैं, ये दोनों हैं, ये 11 एक्स्ट्रा है, अगर इस 11 को हम हटा दें तो हमारा काम हो जाएगा, तो 11 का हम क्या देंगे डिवाइड, देखो उसमें मल्टीप्लाई करना था, यहाँ डिवाइड, तो इसी का डिवाइड दे देंगे तो ये हट जाएगा, है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हियर 11 इज नॉट इन पेयर, 11 हमारा पेयर में नहीं है ना, तो देयरफॉर, इसीलिए ये देयरफॉर का हमारा सिंबल है, 3 डॉट जो लगा रहा है ना, देयरफॉर का सिंबल है, देयरफॉर 11 इज द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच, किसमें डिवाइड लगाना है 396 में, है ना, तो बाय विच 396 इज डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, टू गेट अ परफेक्ट, यहीं पे लिख दे इसके आगे, है ना, स्क्वायर नंबर ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए हमको 396 में किसका डिवाइड लगाना पड़ेगा 11 का, तो हम यहां पर लिखेंगे क्या, देन न्यू स्क्वायर नंबर इक्वल टू, क्या होगा न्यू स्क्वायर नंबर 396 डिवाइडेड बाय 11। चलो 11 का डिवाइड लगाएंगे, 11 का इसमें 39 में कितने टाइम, 11 3 जा 33, कितना बच रहा है 33 से 34 35 36 37 38 39, कितना बच रहा है 6 बच रहा है हमारा, तो 6 से 66, तो 11 6 जा 66। अब इस नंबर का जो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिला, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या होगा 6, ये तो हमको पता है। अब इसी क्वेश्चन के साथ हम इस वाले पार्ट को एंड करते हैं, क्योंकि हमारा वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो बाकी की जो 3 क्वेश्चंस हमारे बच रहे हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू एवरीवन, इसी तरह आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और साथ बने रहिए।